नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, दुर्गा पूजा की छुट्टी में होंगे। मुझे पता है कि ये जो दुर्गा पूजा है, आप चाह रहे थे कि एक नए ढंग से मनाए, क्योंकि हमारा अगर मृत्यु हो जाता तो हम लोग अनेक अनेक प्रकार की खुशियाँ मनाते, अलग अलग तरीके से हम लोग बातें करते, एक अलग ही जोश रहता, अलग ही जुनून रहता। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो, कुछ लोगों का हुआ, लेकिन चलिए उनको छोड़ते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बायोमेट्रिक वालों को लेकर के, सेकंड लिस्ट को लेकर के, जिनका रिजल्ट नहीं आया, नोटिस वालों का, बिना नोटिस वालों का। और बहुत सारे छात्र बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, लगातार मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते रहते हैं। मैं नंबर दिया था, नंबर में भी कई सारे लोग मैसेज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, नोट में ले चलता हूँ, तब मैं आपको बताऊँगा। घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। पेशेंस रखिए, सारा चीज़ पॉजिटिव होगा, रिजल्ट बहुत ही जल्द आप लोगों की आने वाली है। देखिए, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, 8210987752, है ना। ये 5 है, 52 8210987752। इस नंबर को आप सेव करके रख लीजिएगा। इसमें मैसेज कीजिए, कुछ नोटिस आता है, कुछ दिक्कतें होती है तो ओनली फॉर व्हाट्सएप पे आप कॉल करने के लिए बोलते तो मैं कॉल करना बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं, एसएसटी वालों का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, है ना। एस 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 बाबा, तीन तीन को लिख दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एस 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 टी, एस एस टी, इसका जो काउंसलिंग का भी स्टार्ट होगा। तो अगर मैं बताऊं तो आपको पता है अभी छुट्टी चल रहा है दुर्गा पूजा का, है ना, दुर्गा पूजा की छुट्टी चल रहा है। तो आपका 5, चलिए 6-7 मान लेते हैं ना, 5 से 6 तक, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा हम लोग लेके चलते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 5 से 6 तारीख आपका से स्टार्ट हो सकता है ना। हो सकता नहीं, होगा। प्रक्रिया आपका प्रारंभ हो जाइए, तो आप लोग तैयारी में रहिए। जो लोग छुट्टी मनाने के लिए गए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ छुट्टी मनाने के लिए नहीं बिजी रहिए, आपका नौकरी लगने वाला है और आप लोग को प्रिपेयर रहना होगा। मैं आपको एक चीज़ रियलिटी दिखा रहा हूँ, कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुझे मैसेज किए थे और बताए थे कि सर देखिए, इनका नोटिस आप देख लीजिएगा। सबसे पहले ये जो नोटिस है कब का है देख लीजिए, 22/9/2025 का है ना। और यहाँ पे आपत्ति मैट्रिक में के मूल प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के नाम एवं पिता के नाम वर्तनी मूल आवेदन में भिन्न, यानी इनका जो पिताजी का नाम है, जो भी स्पेलिंग त्रुटि बोल सकते हैं आप। स्पेलिंग त्रुटि के लिए मैंने कई सारे वीडियो बनाए, कई सारे वीडियो बना बना कर आपको आग्रह किया, जागरूक किया, लेकिन आप लोग सुधरने वाले हैं नहीं। आप तो अपनी मनमानी करते, आप वीडियो को पूरा देखते नहीं। सबसे बड़ी गलती, वीडियो पूरा नहीं देखते, शेयर नहीं करते। देखिए, मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, कहीं ना कहीं हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तभी मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके लाया हूँ और आपको दे रहा हूँ। मैंने कई सारे वीडियो में लगातार बोला, अगर आपका स्पेलिंग त्रुटि है सुधरवाइए, एफिडेविट कराइए। एफिडेविट नहीं करवाए, लास्ट में इनको बोला गया आप एफिडेविट करवा के दीजिए। उक्त संबंध में अपना साक्ष्य पक्ष पत्र दंडाधिकारी का हस्ताक्षर कार्यालय में देखिए किधर चला गया, दिनांक और दिन दहाई के उपरांत किस प्रकार का दावा नहीं, किधर चला गया। स्वयं में साक्ष्य प्राथमिक अधिकारी के दिनांक स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के उपरांत में आपका प्रपत्र दावा, है ना। हाँ, तो इनको एफिडेविट करवा के ले जाना है ना। मुझे कहीं दिखा था लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा। काउंसिलिंग में पाए गए आपत्ति के साक्ष्य उपलब्ध कराने के संबंध में उपरोक्त विधायक सहायक प्रतियोगी परीक्षा विज्ञापन संख्या ऑटोमेटिक सहायक में विज्ञापन प्राप्त प्रमाण पत्र की जांच विकास होने में आपको प्रमाण पत्र जांच कर आपत्ति उस संबंध में अपना साक्ष्य पत्र, हाँ शपथ पत्र। देखिए, मारो मुझे मारो मारो, इतना आग कमजोर हो गया क्या, इतना सारा लाइट चकाचौंध में। मैं वही तो बोल रहा हूँ, इसे कैसे हो सकता है। मैंने इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ। शपथ पत्र मुझे नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे शपथ पत्र लिखा हुआ है। लाइट पड़ता है कभी कभी, आँख पूरा आँख में ही लाइट पड़ता है ना, दिन चारों तरफ से लाइट है, हेलोजन जल रहा
है ना, हेलोजन सब पूरा ट्यूबलाइट वगैरह जल रहे हैं, तो आँख में पूरा पड़ता है तो यहाँ पे दिक्कत होगी। मैं सोच रहा हूँ शपथ पत्र तो मैंने पढ़ा था, एक तो वीडियो भी बना दिया हूँ, फिर भी दिखाया जाए। तो यहाँ पे शपथ पत्र यहाँ पे बोला गया कि उक्त संबंध में अपना साक्ष्य पक्ष शपथ पत्र यानी कि उच्च दंडाधिकारी का मतलब कि साइन करके वहाँ पे उपस्थित करवाना सुनिश्चित करें। तो इनको ये लोग शायद हमारे पुराने व्यूवर नहीं होंगे, आप हमारे पुराने व्यूवर, आपको पता है। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए आपके लिए बोल रहा हूँ। तो ये देखिए इनका गलती खुद का है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ चीज़ें, ध्यान दीजिए। और रिजेक्ट क्यों किया गया था आप लोगों को, ये भी चीज़ें 2 वजह जिनके चलते चयन सूची से बाहर हुए थे। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में पारा शिक्षकों के लिए 50% पद आरक्षित था। इसके अलावा पारा शिक्षकों को सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र सीमा की तुलना में अतिरिक्त छूट दी गई थी। पहले जारी रिजल्ट में उम्र सीमा का लाभ लेकर सफल हुए पारा शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा गैर पारा कोटि में कर दी थी। संशोधित रिजल्ट में ऐसे पारा शिक्षकों का रिजल्ट प्रभावित हुआ। समझे, किन लोगों का रिजल्ट प्रभावित हुआ, पता चल गया ना। दूसरा देखिए, संशोधित रिजल्ट में उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रभावित हुआ जो झारखंड के शिक्षक पाते यानी कि जेटेट में आरक्षित कोटि से सफल हुए थे, और आयोग ने नियुक्ति के लिए उनके अनुशंसा गैर आरक्षित कोटि में कर दिया था, है ना। जो आरक्षित में हुए थे लेकिन गैर आरक्षित में कर दिया गया था। तो यहाँ पे देखिएगा, जेटेट में अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम कटअप 60% था, जबकि आरक्षित कोटि के लिए कटअप 52% थी। तो वैसे अभ्यर्थी यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, है ना। अगर आपका पहले आरक्षण में कर विदाउट क्या बोलते हैं, अनरिजर्व में कर दिया गया था, तो आपका 60% चाहिए था, समझे। और अगर आप कैटेगरी में है तो आपका 52, किधर चला गया 52 अगर होगा तो नहीं रिजेक्ट करेगा, अगर इससे कम होगा तो रिजेक्ट कर देगा, समझे। तो वही सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे रिजेक्ट किया गया था। तो ये पॉइंट है। और कुछ भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, आप लोग भी परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे जेटेट के लिए खुशखबरी है। और यहाँ पे देखिएगा, अक्टूबर में 8,130 सहायक आचार्यों के मिलेंगे नियुक्ति पत्र। ये सारी चीज़ें जो आ रही है, चलिए एक तरीके से पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, मिलना भी चाहिए, छात्र परेशान है, ज़रूरी भी है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड लिस्ट का। छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, उम्मीदें टूटती हुई नज़र आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे हैं आपको उम्मीद दिलाने के लिए। अब सेकंड लिस्ट का हम लोग बात करें, कई सारे छात्र जो बोल रहे सेकंड डिवी लिस्ट कब तक आएगा, है ना, सेकंड डिवी कब तक होगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी फर्स्ट लिस्ट अभी जस्ट आई है ना। फर्स्ट लिस्ट आई है, जिन लोगों को नोटिस मिला था, रिप्लाई दिए थे, वो लोग जवाब दिए थे, उनका रिजल्ट नहीं दिया गया। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, जिनको बिना नोटिस के भी कई सारे छात्रों को नहीं दिया। तो जैसे कि साफ कहना है कि अगर जो लिस्ट निकालेंगे उसमें आप लोग का नाम दे दिया जाएगा। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जुड़ करके रखना है, और सोशल मीडिया से जुड़ करके, हमसे जुड़ करके रहिए। हम लोग तुरंत अपडेट देंगे आपको, रात हो दिन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोग को। जैसे अपडेट आती है मैं तुरंत आपको पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, समझे। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं तो फिलहाल आने में दशहरा के बाद यानी कि दुर्गा पूजा आपको खत्म हो ही गया, तो अगले महीना संभावना है कि सेकेंड डिवी लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा, जिसमें जिनका नोटिस मिला है, बायोमेट्रिक वाले हो, बिना नोटिस वाले, उन लोग का रिजल्ट जारी कर दिएगा, ठीक है। जैसे विप्लव दत्ता हो गया, और भी कई सारे केसेस चल रहे हैं, उनमें भी सुनवाई अगर कंप्लीट हो पाती है तो उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। उनका तो सीट वगैरह सारी चीज़ रिजर्व है। और 5% को आरक्षण को लेकर कई सारे छात्र पूछ रहे थे, तो इसका कोई फायदा नहीं, इसको मान्यता ही नहीं दिया गया, समझे। शुरू में ही गलती किया गया तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आपको आगे बढ़ना चाहिए, केस करना चाहिए। जितने भी छात्र हैं, अगर आपको आपके अधिकार का हनन हो रहा है तो आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। आप शिक्षक बनने वाले बच्चों को सिखाइए कैसे अपने अधिकार की रक्षा करना चाहिए, ये सिखाइएगा। आप खुद अपने अधिकार की रक्षा अगर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप क्या बोलूँ मैं, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि हमारे हितों का हनन हो रहा है, आपको ज़रूर न्याय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। हमारे यहाँ पे कोई नेता मंत्री कोई भी आपका सहयोग नहीं करेंगे। देखिए जीवन में याद रखिए, जब आप संघर्ष कीजिएगा ना तो सिर्फ अकेला चलना पड़ेगा, जब सफल हो जाएगा तो भीड़ आपके साथ में आएगी, ये रियलिटी है, समझे। तो आपको ज़रूर केस करना चाहिए अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आया तो। और कुछ प्रश्न बचे हैं क्या, आप जल्दी पूछिए। मुझे नहीं लगता कुछ प्रश्न बचे होंगे, और मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। अब बायोमेट्रिक वाले हो, चाहे आपका सेकेंड डिवी लिस्ट वाले हो, चाहे जितने भी लोग हैं, सबका भी आएगा, थोड़े दिन का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए ग्रुपों में शेयर कीजिए, ताकि जो डिमोटिवेट है कम से कम उसके अंदर जोश जुनून भर सके, ठीक है।
चलिए, और जो भी नए कैंडिडेट हैं, कई सारे छात्र जो तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा चैनल आपको तैयारी करवाता है, आप तैयारी कर सकते हैं। 6:30 बजे आपका इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट है, लाइव होता है सुबह में। सुबह में आपका 8 से 9 आपका हिस्ट्री भी चलता है, फिर आपका 9:30 से 10:30 मैथ क्लासेस चलते हैं लाइव इसी यूट्यूब चैनल पर, टॉप ज्ञान जी में। फिर आपका 2 बजे से 3 बजे रीजनिंग क्लासेस चलते हैं। आपका मैं 3:30 बजे भी झारखंड जीके ले रहा हूँ फिलहाल। उसके बाद 7 बजे भी झारखंड जीके लूँगा। जितने भी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में जुटे रहिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिल जाए, जुड़ जाएगा उसमें। धन्यवाद।